आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 5। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसे कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहली बात है कि ये हमारे पास क्या है, वर्ग है और इसकी जो भुजा है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ कहता है ना कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग। तो ये 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग है और इस वर्ग के प्रत्येक कोने से, यानी इस कोने से भी 1/4 काटा गया है, इस कोने से भी 1/4 काटा गया है और इस कोने से भी 1/4 काटा गया है और इस कोने से भी 1/4 काटा गया है ना। और जो भी चतुर्थांश काटा गया उसकी त्रिज्या बता दी गई है कितना, 1 सेंटीमीटर। तो हम इसकी त्रिज्या कर देते हैं 1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। इसका भी त्रिज्या जो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। ओके, और इसका भी त्रिज्या जो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद क्या कहता है, यहाँ तो चतुर्थांश काट लिया आपने। ठीक है, फिर कहता है कि तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। तो इस बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास, तो यहाँ से यहाँ तक व्यास होगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास 2 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे 4/4 का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों जोड़ करके हम उसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो हम सबको अलग अलग ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं हल। ओके, और लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास भुजा कितना है, 4 है। क्या है, 4 है, क्योंकि चारों भुजा ये क्या है आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पे 4 ले लेंगे भुजा यहाँ पे, और इसका हम 4 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और यूनिट हमेशा हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर में ही होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में ही रहेगा। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे भैया, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। अब हम क्या करते हैं, 4/4 का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो 4/4 का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता होगा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 गुने पाई स्क्वायर, यही ना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4/4 का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि 4 है, 1 2 3 4 है। तो 4/4 का क्षेत्रफल बराबर, भैया चतुर्थांश का क्षेत्रफल सिर्फ क्या होता है, वो होता है कि 1/4 और पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ 4/4 का कह रहा है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास बच गया पाई और आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 और गुने आर की वैल्यू कितनी है। तो सिंपल सी बात है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कोने में ये चतुर्थांश है, तो यहाँ पे देखोगे भैया त्रिज्या हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर है कि नहीं। 22 से 1 में गुना करेंगे तो वही बात है, सेम होगा, वही 22/7 ही आ जाएगा, क्योंकि इसे 1 में गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो 22/7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 4/4 का क्षेत्रफल आपने क्या किया, ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 और गुने में आर, यानी त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या यहाँ 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 22/7 और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसको इसमें गुना करेंगे तो वही बात है, 22/7 ही होगा, है कि नहीं।
अब हम निकालेंगे वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल। कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल और 4/4 का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हमारे पास है, वो देख सकते हो 16, तो हम लिखेंगे 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये दोनों घटा देंगे, क्या चीज़ भी, ये 22/7 क्या है हमारे पास, तो 4/4 का क्षेत्रफल है। यूनिट में रखना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो 16 में से घटेगा हमारे पास क्या, ये भी 22/7 और ये भी 22/7, तो इन दोनों को ऐड करके एक साथ हम घटा देते हैं इसको। तो ये 22/7 और प्लस में 22/7, ये दोनों क्या होगा, इसमें से घट जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 माइनस ये दोनों का अगर एलसीएम वगैरह लेकर के देखोगे तो क्या होगा, 22 दूना ये 44, यानी 44/7 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। इसके नीचे एक छिपा रहता है कि नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भैया कि 7 एक एलसीएम लेंगे तो 7, और 1 से 7 में भाग देंगे तो कितना होगा, 7 से 16 में गुना करो, 16 7 112 माइनस के ये हमारे पास आ जाएगा 44, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि घटा देंगे, चलो 12 में से 4 गया तो ये 8, ये बचा 10, 10 में 4 गया तो 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।